गढ़वाली सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक महाभारत के रूप में ही देखा समझा था। इसी आधुनिक महाभारत ने गढ़वाल के लिए दुनिया के द्वार खोले और एक विशिष्ट जाति वर्ग के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई। ठीक ठीक याद नहीं है कि कब प्रथम विश्व युद्ध में मेरी रुचि जागी थी, पर यह निश्चित है कि इस रुचि का अंकुरण कभी 7 समुद्र पार से जान हुए गढ़वाली गीत सुनकर ही हुआ था। इस गीत में आने वाली पंक्ति लड़े म जान हुए जर्मन फ्रांस को सुनकर पहला सवाल यही कौंधा था मन में कि जर्मन फ्रांसी क्यों, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं। जर्मन फ्रांस ये 2 शब्द ही कुंजी हैं इस मार्मिक लोकगीत को प्रथम विश्व युद्ध के समय का सिद्ध करने की। फिर एक दिन इस लोकगीत पर ही विस्तार से लिखा तो बहुत प्यार मिला पाठकों का, युवा और बुजुर्ग दोनों का। एक बुजुर्ग तो फ़ोन करते हुए हाय हेलो से पहले सीधा ये गीत ही गुनगुना रहे थे। कह रहे थे कि 16-17 साल की उम्र से ये मेरा पसंदीदा गीत रहा है। शाब्दिक अर्थ भी समझता था, भावुक भी होता था, गुनगुनाता भी था, रोता भी था, पर इसके पीछे की कहानी पढ़कर तो आज मदहोशी सा आलम हो गया है। 70 साल की उम्र के बुजुर्ग पाठक को लग रहा था कि जैसे वे जर्मन फ्रांस से लौटे किसी प्रथम विश्व युद्ध के गढ़वाली सैनिक से ही बात कर रहे हों। बात भी कहाँ कर रहे थे, वे तो सिर्फ अपना मन हल्का कर रहे थे। इसी लोकगीत की एक पंक्ति है, हंस भरीक औंध उमाल, वो इसी पंक्ति को चरितार्थ कर रहे थे। ये जानकर आश्चर्य हुआ था कि जहां प्रथम विश्व युद्ध में प्रतिभाग करने वाले सैनिकों के वंशजों में अपने पूर्वजों की गाथा और उनसे जुड़ी यादों को संजोने लिखने के प्रति अद्भुत दीवानगी है, वहीं गढ़वाल में इस दिशा में एक अजीब सी खामोशी दिखती है। ब्रिटिश जनरल सर जेम्स विलकॉक्स के एक महत्वपूर्ण कथन ने भी शोध करने और सामग्री जुटाने के लिए अद्भुत प्रेरणा प्रदान की थी। ये कथन उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर कहा था और शब्दशः इस प्रकार है, ब्रिटेन और अन्य श्वेत देशों के सैनिकों को आसानी से उनकी कथा को सहेजने लिखने वाले इतिहासकार मिल जाएंगे, पर भारत इस मामले में इतना भाग्यशाली नहीं है। यह भी कि भावी पीढ़ियों को रोमांचित करने के लिए भारतीय सैनिकों के हक में ऐसे लेखक होंगे ही नहीं। इस महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय सैनिक समय के साथ भारत के विशाल जन समुदाय में गुम हो जाएंगे। ये सोचते हुए कि उन्होंने अपना सैन्य कर्तव्य निभाया और नमक के प्रति वफादार रहे। प्रथम विश्व युद्ध ने सही मायने में गढ़वालियों के लिए दुनिया के द्वार खोले, वैश्विक पहचान दिलाई। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही पहाड़ों में मनी आर्डर आने शुरू हुए तो दुख भरे तार भी, भले ही सेंसर के उद्देश्य से ही क्यों न हो, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही साल 1915 में पहली बार गढ़वाली भाषा के अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता भी ब्रिटिशर्स को महसूस हुई। 20वीं शताब्दी से गढ़वाल कुमाऊं की आर्थिकी का प्रमुख आधार सेना की नौकरी ही रही है। जो परिवार सेना से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं थे, सेना उनका भी अप्रत्यक्ष संबल रही है। गढ़वाल राइफल्स के झंडे तले प्रथम विश्व युद्ध में कुमाऊं की भी महत्वपूर्ण प्रतिभागिता रही है। पिथौरागढ़ और चौखुटिया के स्मारक इस प्रतिभागिता की गवाही में आज भी डटे हैं। जिम कॉर्बेट द्वारा कुमाऊं में गठित लेबर कॉर्प्स का इस महायुद्ध में योगदान भी अपनी तरह का विशिष्ट उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध हुए एक पूरी शताब्दी बीत गई है। भारतीय सैनिकों ने इस महायुद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ते हुए दुनिया को अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। इसी महायुद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से गढ़वाली सैनिकों ने भी पूरे यूरोप, अफ्रीका व एशिया को खासा प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण व सर्वोच्च रण शौर्य के प्रतीक 2 विक्टोरिया क्रॉस कड़ाकोट चमोली के दरबान सिंह नेगी और चंबा टिहरी के गबर सिंह नेगी ने अर्जित किए। दरबान सिंह नेगी के साहस एवं पराक्रम से फेस्टिवल में 26 दिन तक चला कठिन युद्ध जीता गया। इसी तरह गबर सिंह ने ओजस्वी शब्दों से साथियों को संगीन से लड़ने के लिए प्रेरित किया और स्वयं आगे बढ़कर दुश्मन की मशीन गन का रुख जर्मन सेना की तरफ कर नौसेवल के युद्ध में विजय दिलवाई। तीसरा विक्टोरिया क्रॉस चौथी गढ़वाल के लेफ्टिनेंट विलियम डेविड कैनी को मिला। तीसरे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्ति की शौर्य गाथा अविभाजित भारत के वजीरिस्तान स्थित
स्पिनघारा रिज का नाम गढ़वाल रिज के रूप में प्रसिद्ध और सेना के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज होने का कारण भी बनी। गौरतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय गढ़वाल राइफल्स को 39 गढ़वाल राइफल्स के नाम से जाना जाता था। इस युद्ध में गढ़वाली सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये नाम बदलकर 39 रॉयल गढ़वाल राइफल्स कर दिया था। आज़ादी के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के लगभग 700 जवान शहीद हुए थे। जुलाई 1914 से प्रारंभ यह विश्व युद्ध नवंबर 1918 में समाप्त हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 करोड़ सैनिक शहीद हुए। कैप्टन एवर्ट गढ़वाली सैनिकों के योगदान का मूल्यांकन करते हुए अपनी किताब में लिखते हैं कि गढ़वाली सैनिक हर मौके पर बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति अग्रणी, खतरे और गोली से सावधान तथा अपनी ड्यूटी के प्रति सजग एवं तत्पर रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की इस कड़वी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये लड़ाई भारतीयों की नहीं थी। इसमें हमारे सैनिकों और श्रमिकों को जबरदस्ती झोंका गया था। बावजूद इसके हमारे सैनिकों के योगदान का महत्व कम नहीं हो जाता है। इसके विपरीत इस सच्चाई से हमारे सैनिकों के योगदान का महत्व द्विगुणित हो जाता है। कारण ये कि जब सैनिकों के मन मस्तिष्क में ये बात रहती है कि वो अपने देश और समाज की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके मनोबल का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। सेना नायक इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का प्रयोग सैनिकों में जोश जगाने के लिए करते आए हैं। सैनिकों से एक्शन की लाभ हानि का आकलन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उनसे अपेक्षा होती है कि वो अपने सीनियर ऑफिसर का आदेश अक्षरशः पालन करें। अनुशासन ही वो आधार है जिस पर सेना का संपूर्ण तंत्र संतुलन में स्थापित रहता है। इस आधारभूमि के दृष्टिगत ही प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाली सैनिकों के योगदान का आकलन करना न्याय संगत है। हमारे सैनिकों के लिए इस महायुद्ध में परिस्थिति कितनी विषम और प्रतिकूल थी, ये जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सैनिक एक ऐसे देश में भेजे गए थे जहाँ के न तो वो मौसम के अभ्यस्त थे न भाषा जानते थे। वहाँ के लोगों और उनके रीति रिवाजों का भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इन सैनिकों ने तब से पहले न ही तीव्र विस्फोटक और भीषण बमबारी देखी थी और न ही हवाई युद्ध। खंदकों की लड़ाई से भी वे सर्वथा अनभिज्ञ थे। बिना किसी पूर्व तैयारी और अभ्यास के उन्हें ऐसी अत्याधुनिक, शक्तिशाली और बेरहम युद्धास्त्रों का सामना करना पड़ा जो दुनिया में किसी ने भी तब तक देखे नहीं थे। इन सैनिकों के हिस्से में ना सुख सुविधा थी और न कोई राहत और न ही घर गांव से कोई जुड़ाव। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए भी नहीं लड़ रहे थे। उनके आसपास एक ऐसा माहौल था जिसमें कोई भी गंभीर रूप से अवसादग्रस्त हो सकता था। गढ़वाल राइफल्स की पहली और दूसरी बटालियंस के नाम क्रमशः 56 और 62 महीनों की उपलब्धियों भरी फील्ड सर्विस का शानदार रिकॉर्ड है। गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियनों ने प्रथम विश्व युद्ध के लाम के लिए 20-21 अगस्त 1914 को लैंसडाउन से प्रस्थान किया था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों में शौर्यपूर्ण विजय हासिल करते हुए गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन 28 फरवरी 1921 को, दूसरी बटालियन 28 नवंबर 1920 को, तीसरी बटालियन 27 मई 1920 को और चौथी बटालियन 24 मई 1920 को लैंसडाउन लौटी थी। सबसे बाद में पहली बटालियन 28 फरवरी 1921 को लैंसडाउन लौटी थी। 1914, 15, 1917, 1918 में 2 बटालियन, 1919 व 1920 में 4 बटालियन लाम पर रहीं। सबसे आखिर में 1921 के दूसरे महीने के अंतिम दिन ही बटालियन अपने स्टेशन लैंसडाउन पहुंची थी। गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध विषय को लेकर कुछ गीत और किस्सों के अलावा हमारा हासिल लगभग शून्य था, खासकर हिंदी में और पाठक के दृष्टिगत। जहाँ नाक थी वहाँ सोना नहीं था और जहाँ सोना था वहाँ नाक नहीं थी। कुछ ऐसी स्थिति के कारण लंबे समय तक ये विषय गढ़वाल के संदर्भ में अछूता रहा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के 100 साल पूरे होने पर साल 2018 में दुनिया भर में अपने जांबाज पुरखों को विभिन्न माध्यमों से याद किया गया था। गढ़वाल में तब भी खामोशी सी पसरी रही।
गढ़वाली मासिक धाद ने नवंबर 2018 में प्रथम विश्व युद्ध पर केंद्रित अंक निकाला था। इस खामोशी को कुछ हद तक तोड़ने का प्रयास किया था। ऐतिहासिक महत्व का ये अंक भी संग्रहणीय और पठनीय है। प्रथम विश्व युद्ध के समापन की 1918 में जब आधिकारिक घोषणा हुई थी, तब गढ़वाली सैनिकों की तैनाती यूरोप के ग्रीस देश में थी। ये खुशखबरी तो थी, पर घर वापसी का फरमान नहीं बन सकी। गढ़वाल राइफल्स फरवरी 1921 तक प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए विभिन्न युद्धों में भाग लेती रही। 1919 का थर्ड अफगान वार भी इनमें से एक था। इस तरह गढ़वाल राइफल्स के लिए प्रथम विश्व युद्ध का वास्तविक समापन 1921 में ही हुआ था। इसके ठीक 100 साल बाद साल 2021 में प्रथम विश्व युद्ध में प्रतिभाग करने वाले गढ़वाली ऑफिसर कैप्टन धूम सिंह चौहान पर मेरी किताब देहरादून से प्रकाशित हुई थी और अब 3 साल बाद गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध किताब प्रकाशित हुई है। वर्ष 2018 से इस पुस्तक पर मैंने काम शुरू किया था और 6 साल के शोध के बाद पुस्तक आकार ले सकी है। इस पुस्तक में कुल 40 अध्याय हैं। लगभग 16 युद्धों का वर्णन है। 6 महानायकों सहित टिहरी रियासत और कुमाऊं पर अलग से अध्याय हैं। 14 लोकगीत हैं जिनका मूल पाठ और विश्लेषण दिया गया है। लाम से भेजे गए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले गढ़वाली सैनिकों के 6 दुर्लभ पत्र हैं जो ब्रिटिश अभिलेखागार में संरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त युद्धबंदियों और स्मारकों के वर्णन सहित परिशिष्ट में शहीदों की प्रमाणिक सूची, डेकोरेशंस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व आंकड़े दिए गए हैं। इस विषय पर हिंदी में ये पहली प्रकाशित पुस्तक होने से संदर्भ सामग्री के लिए मुझे पूरी तरह प्राइमरी सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ा। इस विषय पर एक तरह का निर्वात था। गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध के पारस्परिक संबंध को समझने में यह अत्यंत रोचक और रोमांचक है।